बात है मिर्जा की। मिर्जा बहुत अच्छे से तैयार होकर के अपना अच्छा नाश्ता करके अपनी जॉब के लिए निकलती है। उसकी रूममेट आकर के उसे कहती है, वाओ यू आर लुकिंग रियली गुड टुडे, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। बाकी भी रूममेट्स ने उसकी तारीफ की कि यार आज तो तुम बड़ी ही प्यारी लग रही हो, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में तुमने ये सारा कुछ वेयर किया है, कितना अच्छा कैरी किया तुमने, तुम्हारा फैशन सेंस बड़ा अच्छा है। मिर्जा खुश हो जाती और चली चलती है अपने कैब की तरफ। और जैसे ही वो अपने कैब का दरवाजा बंद करती है तो शायद उसने थोड़ी जोर से बंद कर दिया होगा कैब का दरवाजा, और इतने में कैब के ड्राइवर ने उससे कहा कि मैडम थोड़ा देख के बंद नहीं कर सकते क्या, इतना भी मैनर नहीं है क्या। एंड दैट वाज द पॉइंट। मिर्जा ड्रॉप हर कॉन्फिडेंस है और सडनली शी स्टार्टेड फीलिंग एंग्री, सैड। बट वाई? यही होता है हमारे दिमाग के साथ। और होता ये है कि 10 अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स जितना खुश नहीं करते, उतना एक छोटा सा बैड कमेंट ही आपको और मुझे इतना बुरा फील करा देता है कि हम पूरा दिन और शायद आने वाले कई दिन उसमें वेस्ट कर देते हैं। पर ऐसा क्यों है? यही चीज होती है जब हम 5 मिनट के लिए अपना इंस्टाग्राम ओपन करें या यूट्यूब ओपन करें और वहां पर में हम कुछ अच्छी चीजें या फिर माइंड को रिफ्रेश करने के लिए हम अपना फोन ओपन करते हैं और सडनली हम अपने आप को बैड न्यूज वाले फीड में स्टक पाते हैं। और कई बार तो हमको पता भी नहीं होता कि हमारे साथ में एक्चुअली हुआ क्या और हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें वो सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, फिर भी हम उसे देखते हैं। पर क्यों? क्या दुनिया सच में इतनी बुरी होती जा रही है या फिर हमारा ब्रेन ही कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है? हे गाइस, आई एम मिर्जा हियर अगेन विद यू। एज यू ऑल नो कि मैं अपनी एक जर्नी में हूँ जहाँ पर मैं ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करती हूँ और वही एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करती हूँ। एक्चुअली सच ये है कि हमारा दिमाग कुछ अलग तरीके से डिजाइन हुआ है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो बात ऐसी है कि इवोल्यूशन के साथ में हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से वायर्ड है कि हम सर्वाइवल पे ज्यादा ध्यान देते हैं हैप्पीनेस की कंपैरिजन में। हजारों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स इवॉल्व हो रहे थे तब उनके पास में सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में अगर वो एक खूबसूरत फूल को इग्नोर कर दें तो कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अगर घास के नीचे छुपे बैठे सांप को अगर इग्नोर कर दिया तो सर्वाइवल पे खतरा हो सकता था। इसीलिए हमारा ब्रेन धीरे धीरे ऐसे इवॉल्व हुआ कि वो डेंजर को नोटिस करे। पर ये सिस्टम आज भी हमारे दिमाग में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जो प्रेडेटर्स से खतरा महसूस करते थे, आज हम उसे नेगेटिव कमेंट जैसी चीजों से फील करते हैं। सोचिए, आपने अपना फोन सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, थोड़े मूड रिफ्रेश करने के लिए ओपन किया, अपना सोशल मीडिया ऑन किया, यूट्यूब ऑन किया, इंस्टाग्राम ओपन किया। वहां पर में आप देखते हैं आपके फीड में दो चीजें हैं। एक में लिखा हुआ है कुछ बैड भयानक सी चीजें कि अचानक हुआ था हादसा, दिस काइंड ऑफ थंबनेल जैसा कि आप देखते हैं। वेल, मैक्सिमम टाइम हम बैड न्यूज वाली चीजों को ज्यादा ओपन करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग तो वही प्लीस्टोसीन वायरिंग के साथ में मॉडर्न लाइफ में जी रहा है और इसी वजह से हमारा फोकस बैड न्यूज पे ज्यादा जाता है। और यही साइकोलॉजी कहलाती है नेगेटिव बायसेस। और इसी वजह से हमारा दिमाग ऐसी बैड न्यूज और खतरनाक दिखने वाली चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है। और इसी चीज को 2001 में रॉय एफ बमिस्टर और उनकी टीम ने बहुत खूबसूरती से दिखाया कि नेगेटिव चीजों का इम्पैक्ट हमारे दिमाग में पॉजिटिव चीजों से ज्यादा होता है। इसी साल साइकोलॉजिस्ट रोजन और रोजमैन ने एक स्टडी की और उन्होंने भी यही बताया कि हमारा ब्रेन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की तुलना में। यही नेगेटिव टेंडेंसी कहलाती है नेगेटिव बायस। अब सवाल ये है कि ये जो नेगेटिव बायस है अगर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना था तो अचानक आज हमारी जान का दुश्मन बन के हमारे साथ क्यों बैठ गया है? हमें इतना एंशियस और स्ट्रेस्ड क्यों बना देता है? मीडिया और सोशल मीडिया इसे और भी पावरफुल कैसे बना रही है? ओके, तो नाउ लेट्स क्रैक इट। तो सोचो, अगर हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है तो मीडिया और सोशल मीडिया हमें क्या दिखाएंगे? जवाब तो सिंपल है जी, नेगेटिव। क्योंकि जो चीजें अटेंशन ग्रैब करेगी वही मार्केट में मिलेगी। और इसी बात को डॉक्टर और स्टैटिस्टिशियन हेंस रॉलिंग ने अपनी किताब फैक्टफुलनेस में बड़ी खूबसूरती से बताया है। वो कहते हैं कि हमारे अंदर नेचुरली नेगेटिव इंस्टिंक्ट होती है और हम मान लेते हैं कि दुनिया पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बुरी होती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ हमारे ब्रेन में ही नहीं, एक्चुअली न्यूज का काम ही है कि वो अनयूजुअल चीजों को दिखाती है। अगर आज 500 फ्लाइट सेफली लैंड हुई तो क्या ये न्यूज बनेगा? नहीं। अगर एक फ्लाइट में क्रैश हुई या फिर कोई गड़बड़ी हुई या फिर इमरजेंसी लैंडिंग की गई, तुरंत से ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। ये तो एग्जाम्पल हुआ न्यूज का, लेकिन यही चीजें हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ चल रही होती हैं और हमारा ब्रेन मान लेता है कि नेचुरली सारी चीजें बुरी ही हो रही हैं।
हेंस रॉलिंग्स ये भी कहते हैं कि थिंग्स कैन बी बैड एंड बेटर बोथ, मतलब किसी प्रॉब्लम का होना और उस प्रॉब्लम का बेटर होना दोनों एक साथ सच सच हो सकता है। और जैसे कि हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में कि इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता है और उसे हर बार हाईलाइट करना या फिर उसे हर बार कह करके बताना ये हो नहीं पाता। डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट दोनों इंस्टेंट होते हैं, इसलिए वो हर जगह दिखाई देते हैं। इसलिए हमारा दिमाग अवेलेबिलिटी बायसेस का भी शिकार हो जाता है, यानी जो चीजें हमें बार बार दिखाई देती हैं हम उसे सच मान लेते हैं और फिर स्टार्ट होती है डूम स्क्रोलिंग। एक नेगेटिव हेडलाइन और फिर दूसरी और फिर तीसरी, और देखते ही देखते हमारा दिमाग कब अलर्ट मोड में चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए कई बार जब हम अपना फोन उठाते हैं और कुछ मिनट बस स्क्रोल करते हैं और फिर लगता है कि ये पूरी दुनिया सिर्फ खराब ही हो रही है। क्या सच में ऐसा है, या फिर हमारा दिमाग बस वही देख रहा है जिसके लिए वो हजारों साल से ट्रेंड है, डिजाइंड है? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा दिमाग इतना पावरफुल सर्वाइवल मशीन है तो इससे भी क्यों नहीं सर्वाइव कर लेता। बात कुछ ऐसी है कि हमारा दिमाग वही वायरिंग लेकर के इस मॉडर्न एज में आ चुका है, बेचारा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। यहाँ पर में उसे टाइगर से खतरा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन वॉर, क्राइम, ब्ला 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 सारी चीजों को हम अपने पॉकेट में लेकर के घूम रहे होते हैं। हमारा ब्रेन ये सारी चीजें देख करके, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके बस एक ही मैसेज देता है, डेंजर इज एवरीवेयर। और जब हम बार बार डेंजर फील करते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो हम एनर्जेटिक या फिर अटेंटिव हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लगातार होने पे हम मेंटली एग्जॉस्ट होने लगते हैं। रिजल्ट ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें। आपने ये सुना होगा, बहुत लोगों को कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे पता नहीं क्या किस चीज की एंजाइटी रहती है, और ये एंजाइटी उससे लिंक जरूर हो सकती है। ऐसे में क्या न्यूज ना देखना, रियलिटी से दूर रहना ये सॉल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। जब भी कोई नेगेटिव न्यूज देखो या नेगेटिव चीज सुनो तो एक सवाल खुद से जरूर पूछो, क्या ये कॉमन है या सिर्फ अनयूजुअल होने की वजह से ये न्यूज बनी है? दूसरा, डूम स्क्रोलिंग की जगह इंटेंशनल स्क्रोलिंग करो। तीसरा, जब भी आप अपना फोन ओपन करें अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखें कि किस पर्पस के लिए ओपन किया है और कितनी देर से यूज करना है। ये एक्सरसाइज पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि ब्रेन को पूरी रियलिटी दिखाने की प्रैक्टिस है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमेशा याद रखें कि हम जहाँ अपना अटेंशन देने लगते हैं वही हमारी रियलिटी बनने लगती है। इसलिए अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना उतना ही जरूरी है जितना अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। तो कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज या फिर नेगेटिव कमेंट्स पढ़ें तो उसे एक बार रुक करके सोचने की कोशिश जरूर करें, क्या ये रियलिटी है या उस रियलिटी का कोई लाउड पोर्शन है। याद रखें कि आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, वो बेचारा बस उस तरीके से वायर्ड है कि वो तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। तो आज के जमाने में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने ब्रेन को आज के अकॉर्डिंग, इस सेंचुरी के अकॉर्डिंग ट्रेन करें। Stay connected and if you like it, share it with your friends and subscribe। बहुत सारा ध्यान रखें खुद का। फिर मिलते हैं।